ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें सत्तों पर धान बनाता, हमारी खामियां निकालता, हमें गफलत थे उससे बचाता, नर से नारायण बनाता, विश्व का मालिक बनाता। और आकर के बाबा हमें हद के नाम मान शान से का त्याग कराता और हमारा ऊंच भाग्य बनाता। और बाबा आकर के हमारी बुद्धि को तख्त नशीन बनाता, हमें विदेही अशरीरी बनाता, अचल अडोल बनाता। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाते सूक्ष्म बतन में, लाइट के शरीर में। सामने देखते सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते मीठे बच्चे आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फुरना फिक्र रखो, कोई भी खामी कमी रह ना जाए, माया गफलत ना करा दे। बाबा कहते तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए, कि सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे फिर से बनेंगे। लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी असुरी काम कभी नहीं करना है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। बाबा वरदान देते नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विदाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे स्वयं बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वयं आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र में विद्या बनो, कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। बाबा कहते परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाव सदा तख्त नशीन हो। बाबा कहते हैं शरीरी एवं देही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा की प्लान्स बनाते हो भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा इस उस आश्चर्यवंत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर दे लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते, तो बाबा भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर हमारी खामियां निकालने के लिए, हमें भाग्य विदाता बनाने के लिए, तख्त नशीन बनाने के लिए, हमें अचल अडोल बनाने के लिए। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया, स्थूल वतन। आ जाएं ग्लोब के ऊपर,
साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, आकर के इस समय संगम युग पर हमें पावन बनाता है। आत्मा में राजयोग का बल भरता है, हमें राजयोग सिखलाता है, हमें कांटों से फूल बनाता, हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जिससे आत्मा जन्म जन्मांतरों की मैली हुई पावन बन जाती, सत्तो प्रधान बन जाती। बाबा नरसे नारायण बनाता, हमारी सारी खामियां निकालता। उसके लिए हमें सब दर्शन चक्कर घुमाना सिखाता, सेल्फ रियलाइजेशन करवाता कि बच्चे 5-4 वर्ष की बात है, तुम अपने घर परम धाम में थे। ले आए मन बुद्धि को अपने घर फर्स्ट फ्लोर परम धाम निराकारी दुनिया में। हम आत्माओं का घर है, हमारा निज धाम है असली धाम। और यहाँ पर हम अपने निज स्वरूप ज्योति बिंदु में रहते, अपने ज्योति बिंदु बाबा के साथ रहते थे। फिर सबसे पहले जब बाबा हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को बाबा स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर उतरते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते, बैटरी फुल चार्ज होती। और सृष्टि भी सत्व प्रधान है, हमें सुख देने वाली सोने की दुनिया है, क्योंकि आत्मा सच्चा सोना है। तो आत्मा अपने गुणों शक्तियों से भरपूर है, जो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो यहाँ पर हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले हम सुदेवता स्मृति स्वरूप सुख स्वरूप है। और यहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। हीरे जवाहरातों से जड़त सोने के बड़े बड़े महल हैं। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है, जहाँ पर हम 8 जन्म देवता स्वरूप में लेते हैं। फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाते। यहाँ भी हम बहुत सुख भोगते, 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते हैं। यहाँ पर कोई काल नहीं होता, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये अमरपुरी है, हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। और यहाँ पर हम अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम संपूर्ण सुख भोगते हैं, देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते हैं। तो धीरे धीरे आत्मा पर देखा प्रभाव पड़ता जाता, तो आत्मा अपने सम्मान से उतरकर देह भान में आ जाती, हद के मान शान में आ जाती। तो वही सृष्टि है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता।
जहाँ से रावण राज्य शुरू हो जाता, रावण की प्रवेशता शुरू हो जाती। क्योंकि आत्मा अपने सम्मान से उतरकर देह के मान शान में पड़ जाते, तो कर्मेंद्रियां हमें वश कर लेती, पांच विकारों की प्रवेशता हो जाती। तो जहाँ से ही हम भक्ति शुरू करते हैं, भक्ति भी उस एक की शुरू करते, अव्यभिचारी जात के एक की जात, उस शिव पिता का लिंग बनाकर, सोने का मंदिर बनाकर हम उसकी पूजा चालू कर देते। कि जो हमें सच्चा सोना बनाकर गया था, फिर हम भी उसके लिए सोने के मंदिर बनाते। क्योंकि दुख हरता सुख करता एक वो ही है। और फिर जब आत्मा को दुख होता है तो उसको याद करती है कि दुख हरता सुख करता आओ, पतित पावन आओ। तो फिर अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। कि पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को आत्मा सच समझ लेती, इस चक्कर व्यूह में फंस जाते, ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते। भक्ति भी जो एक पिता के शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर कण कण में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, मैं विश्व का मालिक बनाने वाला पतित पावन और जो केवल संगम पर ही आता हूँ, और मुझे कण कण में ठिक्कर बित्तर में कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल पिता, परम धाम निवासी, जो ऊपर से देखता है मेरे बच्चे क्या थे क्या बन गए हैं, तो वो हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में हम बच्चों के लिए पराये तन का आधार लेता है। तो आकर के फिर से हमें सत्तो प्रधान बनाता है, पावन बनाता है। और उसका वायदा है जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आऊंगा। तेजी वो सुंदर सुहावना संगम युग आया है, जब हमारा पिता अपना पावन धाम छोड़ हम बच्चों को पावन बनाने आया है। वो हमारे लिए आया है और उसने आकर के हमें कहा है मीठे बच्चे तुम मेरे हो। और हम भी कहते हैं हाँ बाबा हम आपके हैं, आपके ही थे, आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। हम आपको ही ढूंढ रहे थे, हम तो आपको ही बिलोंग करते हैं। तो मन बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ जुट गया। वो ज्ञान का सागर आकर के हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी स्थापन करता है। मन बुद्धि से चले चलते हैं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते हैं कि कैसे ज्ञान सूर्य ने आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, हमें अपना बनाया, हमारी बुद्धि का ताला खुला है, हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बिछाई है, हमें ज्ञानता के अंधकार से निकाला, ज्ञान के सोजरे में लाया है। आकर उसने अपना परिचय दिया है। जिसे दुनिया ढूंढ रही है उसने हमें ढूंढा है। उसने हमें अपनी समझ दी है कि उसने हमें अपने सब गुण ज्ञान शक्तियों से कनेक्ट किया है। कि नहीं तो संसार में तो कितना आत्माएं भटक रही है, मन बुद्धि भटक रहा है, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। बाबा ने आकर के हमें अपने दिल तख्त नशीन बनाया और हमारी बुद्धि को ठिकाना मिला, एकाग्र एक रस हो गए, एक के हो गए, एक के साथ सच्चे संबंध हो गए और एक से ही सारी प्राप्तियां हो रही है। तो उसने समझ दी है कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो बाबा कहते पिता का नाम कोई रटिया जपिया नहीं जाता, लेकिन उसके साथ संबंध जोड़कर उसके गुणों शक्तियों के मालिक बनते, उसके वर्षे के अधिकारी बनते। तो वो आकर के कहता है अपनी इंट्रोडक्शन देता है। तो उसके साथ संबंध जोड़कर उसे याद करना है, कोई रटने जपने की बात नहीं है। कि हम हैं ही उसके, हम आत्माएं हैं, वो हमारा पिता परमात्मा हमारा परलौकिक पिता है। तो वो अब हम बच्चों के लिए आया है। तो अब जो वो कहता है उसकी शिक्षा कुछ फॉलो करेंगे। तो मन बुद्धि से बाबा से ज्ञान का तिर्क लेकर फिर से चलते हैं
बाबा के कमरे में आ जाते। बाबा कहते वापसमान बनने का संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। बाबा के पास बैठते, दृष्टि लेते, बाबा के साथ हर संबंध का सुख लेते हैं। संगम युग है बाप के साथ का युग। ये वैल्यूएबल हीरे तुल्य जन्म है कि इसमें बाप हमें मिला है। पूरे कल्प में कितने भी हमारे जन्म हो, लेकिन बाप तो इस एक ही जन्म में मिलता है। तो जो वो सुंदर समय आया है, अब मन बुद्धि को और संग तोड़ एक संग जोड़ना है कि वो हमें अभी मिलता है। कितने दो युग हम मनुष्य आत्माओं के साथ रहे, दो युग देव आत्माओं के साथ रहे, लेकिन अभी ये एक समा आता है जब हम परमात्मा के साथ रहने का हमें चैन से मिलता है। तो अब हर संबंध उसके साथ प्रैक्टिकल में निभाते हैं। साथी को सदा साथ लेकर हर कर्म करते हैं। एक सेकंड भी हम उससे जुदा नहीं होते, क्योंकि कल्प बाद मिले हैं। तो कल्प बाद मिले हैं तो कभी जुदा नहीं होंगे। तो बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से खुद को भरपूर कर लेते आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा कहते बच्चे कभी दिल उदास हो, मन उदास हो तो बाबा की कुटिया में चले आना। बाबा के पास बैठे दृष्टि लेते। अंदर ही अंदर हम बाबा को कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने सारे चक्कर का ज्ञान दिया, ड्रामा का ज्ञान दिया, कर्मों की गुइया गति का ज्ञान दिया, जिससे सारी चिंताएं, सारी उदासी, सारा कुछ बाबा ने ले लिया, खत्म कर दिया। हर बात का हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाबा ने सारे राज समझाकर सारी नाराजगियां दूर कर दी, क्योंकि बाबा के ज्ञान में इतनी क्लैरिटी है। कोई प्रश्न नहीं रहता, क्यों क्या नहीं रहता। तो कोई माया के दास नहीं बन सकते। बाबा कहते उदास है तो माया के दास है। माया का दास वो बनता है जो सारे राज्यों को नहीं जानता, जो बाप को नहीं जानता। अब बाबा ने तो आकर के अगम निगम के भेद खोले हैं। हमारी मन बुद्धि को ठिकाना मिला। हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन गए हैं। हमें सारे 84 जन्मों की कहानी मालूम है। तो किसी भी बात के प्रश्न में नहीं जाते, क्यों क्या कैसे में नहीं जाते। कभी भी उदास नहीं होते, अकेले नहीं होते, क्योंकि साथी कितना ऊंचा है। कोई फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं। बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेकर हम आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा का यादगार है। शिव बाबा का भाग्यशाली रथ कि जिसे बाबा ने आकर के अपना बनाया, उसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया। और ब्रह्मा बाबा ने भी धक से सब कुछ सरेंडर कर दिया कि अपना सब कुछ शिव बाबा पर बलिहार कर दिया और ट्रस्टी बन गया। और बाबा से ज्ञान रत्नों से खुद को श्रृंगारा, और खुद को श्रृंगार कर दूसरों को भी श्रृंगार कर दिखाया। दूसरों को भी अब हर कर्म में बाबा की शिक्षाओं को ला कर के कर्म करना सिखलाया। तो हम भी अपने आप को चेक करते हैं कि वो ही ज्ञान हमें मिला है, से हमने कितना अपने आप को अ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनाया है। जैसे बाबा शांति का स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ बने, फरिश्ता बन गए, ऐसे ही हम भी देह में रहते, देह के भान से मुक्त, हद के मान शान से मुक्त, कर्मेंद्रियों की चंचलताओं से मुक्त, शुभ संस्कारों की खींचातान से मुक्त। मैं न्यारी और प्यारी बदेही अशरीरी आत्मा हूँ कि और कोई उपाय नहीं है। हर बात का सलूशन है। करना हो तो अपने राजू का पहला लेसन, मैं आत्मा हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं अशरीरी हूँ। तो जहाँ की सब बातें एक सेकंड में बिंदु बन जाती, क्योंकि जब जितना जितना समझते जाते हम एक्टर्स हैं। ये ड्रामा है, ये खेल है, और इस खेल का डायरेक्टर पिता परमात्मा है, मालिक वो है। हमने केवल अपना पार्ट प्ले करना है। बाकी वो जाने, उसका काम जाने। हमें किसी की ना चिंता करनी, ना भय करना।
ना हमने कोई भी जहाँ संसार की बातों में के विस्तार में जाना। हमें जो बाप कहता है हमने वो करना है। तो प्लेन बुद्धि बन के प्लान बनाने और फिर प्लेन बुद्धि बन जाना है। कहीं भी बातों में उलझना नहीं है। इसी स्मृति को कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका देह और देह की दुनिया से नहीं रिश्ता, कि बुद्धि की रग रस्सी कहीं भी बांधी हुई नहीं है। ऐसे हम वायरलेस हैं और वॉइसलेस हैं। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर। चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को बिल्कुल सामने देखते हैं। बाबा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। बाबा कहते आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी मंगुत के पंख लगाए बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा गलवकड़ी में लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते मेरे मीठे लाडले बच्चे। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। सोचकर देखो संगम युग में अमृत वेले, जब सारा संसार सोया हुआ है, हमारी मीटिंग किससे चल रही है? जो सारे इस दुनिया का मालिक है, उसके साथ हमारा मिलन हो रहा है। और कितनी ऊंच हमारी कमाई हो रही है कि भाग्य विधाता ने आकर भाग्य जगाया है। भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। अब वो समझ देता है, कदम कदम पर शिक्षाएं देता है कि बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे चलो, तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा हर तरफ से हमें हमारी बुद्धि को निकाल करके बाबा श्रेष्ठ कर्म करने में बुद्धि लगाता है, हमारा समय सफल कराता है और हमें बार बार शिक्षाएं देता है। बच्चे गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने को धारण करो, जितना भर चाहे अब भर लो, अभी समय है। ये कल्प में एक ही बार चांस मिलता है, और जो हमने कल्प में अब अपना पार्ट फिक्स कर लिया, फिर पूरे कल्प हमारा वो ही चलता है। तो कितनी उच्च कमाई करने का जी हमें बाबा ने मौका दिया है। तो बाबा कहते इसमें गफलत नहीं करनी है, नहीं तो माया गफलत करा देती है। माया और कुछ नहीं, हमारे ही कमजोर संकल्प हैं कि माया पुरुषार्थ करने नहीं देगी, हमारी बुद्धि को और तरफ भटकाएगी। लेकिन बाबा कहते बच्चे अटेंशन प्लीज, अटेंशन रूपी पहरेदार को बिठा कर रखो। कि आत्मा कितनी पावन थी जब घर से आए, सत्तो प्रधान थे, अब पतित बनी है, तमो प्रधान बनी है। इसे पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप आया है। दो युगों से बाबा कहते तुमने पुकारा है, अब मैं आया हूं। तो अब बाबा कहते अब यूज करो, कि अब कहो कि वो बाप कहेगा वो ही करना है, उसकी ही श्रीमत पर चलना है। तो बाबा कहते बनाने आया हूं पावन, तो अब बनो ना। कि दो युग तो पुकारते रहे हो, ढूंढते रहे हो, अब आपने आकर के अपना वायदा पूरा किया है। अब हम भी अपना वायदा पूरा करेंगे कि बाप के साथ मन बुद्धि को लगाकर हर कर्म बोल संकल्प श्रीमत अनुसार करेंगे। कि जो भी कमियां कमजोरियां खामियां हैं और उसका मूल कारण देह अभिमान है, उसको गलाएंगे। ये देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख भय चिंता शांति रोना रूसना रूठना निर्बलता नाजुकता कोमलता, इस सब को बाबा की यज्ञ में स्वाहा करेंगे। कि यही है असली समर्पण, कि मन बुद्धि का समर्पण। जो बाबा का ज्ञान वही हमारी बुद्धि में है। अब और कोई बातें नहीं है, गफलत नहीं करनी है। ये कमियां कमजोरियां खामियां बाबा को देकर फिर इनको यूज नहीं करना, ये रावण की प्रॉपर्टी है। बाबा कहते दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो कभी क्रोध नहीं करना है, कभी हद के मान शान में बुद्धि को नहीं लाना है। बाबा ने हर बात के इतने खजाने दिए हैं, समय का खजाना ज्ञान का खजाना। बाबा कहते ज्ञान धन है, जितना धारण करो उतना दूसरों को बांटते जाएंगे।
कि धन दिए धन ना खूटे। लेकिन जितना खुद में भरेंगे, खुद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे कि गुण मूर्त बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी चिरे और चलन से सिवा हो। तो बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में वो सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब हमें समझ आ गई है, हम सभी आत्माएं इस ड्रामा की एक्ट्रेस हैं, जिसका डायरेक्टर हमारा पिता है और वो क्रिएटर है। हम सब उसकी क्रिएशन है, वो रचता है, हम उसकी रचना है। तो यहाँ पर सभी इस बेहद के ड्रामा में पार्टधारी हैं। तो सभी अपना अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। किस एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा अच्छी है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा सत्तो गुणी है, हर आत्मा परम धाम निवासी है। तो इस ड्रामा में खेल खेलने आए थे। यहाँ पर सबने लंबी यात्रा तय की है। लंबी यात्रा तय करते करते सभी थक चुके हैं और सभी खुद को भूल गए, देह विमान में आ गए हैं। जी एक ही भूल ने कैसे सारा ड्रामा खराब कर दिया, सारा ड्रामा बिगाड़ दिया कि सुखधाम जो सृष्टि सी दुखधाम बन गई। जी जो पावन दुनिया थी पतित बन गई, नई दुनिया पुरानी हो गई और ये जो स्वर्ग था वो नरक बन गया। अब इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए हमारा पिता आया है। वो आकर के हमें समझ देता है। बाबा कहते बच्चे खुद को पावन बनाओ, आत्मा समझो, राजयोग का पहला लेसन पक्का करो और फिर उसी दृष्टि से दूसरे को देखो। सभी आत्माएं हैं, सभी बहुत अच्छी हैं। तो बाबा कहते इस अनेक होते हुए भी बुद्धि एक मत पर चलेगी। एक के हो गए, एक मत हो गए तो सारे मतभेद समाप्त हो गए। मतभेद आए ही तब जब हमने खुद को दे समझा। तो कितनी हद की बातों में हम लपायमान हो गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सबको सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, जो कभी मन ना चित था कि ऐसे भगवान को भी मिला जा सकता है।
कि ये कभी मनचित नहीं था कि हम ही आत्माएं देवता थे। आपने कैसे आकर हमारी बंद बुद्धि का ताला खोला है, हमारी ब्लॉकेजेस ओपन की है, हमें अंधकार से निकाल कर ज्ञान के सोजरे में लाए हैं। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। और हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद में रहते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी गफलत को, माया को छोड़ करके अपनी कमियों को निकाल कर सत्तो प्रधान बन जाएं। सबको दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर अपने घर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। और हम सामने देखते हैं परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के कितने समीप आ गए हैं। हमारा उसके साथ पर्सनल संबंध है जो दुनिया का मालिक है। तो हम फक्र से कहते हैं बाबा तो बस मेरा है। ऐसा उसके साथ संबंध जोड़ा है कि उसके साथ हर दिल की रूह रिहान करते, उसकी हर बात को दिल में बसाते, अपने पुराने संस्कारों को तोड़ते, अपने देह अभिमान को तोड़ते, अंदर की खामियों को निकालते। जो बाबा की शिक्षाएं हैं उससे हम अंदर खुद को खुशहाल करते जाते, और हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते जाते, सतो प्रधान बनते जाते, पावन बनते जाते, और बाप की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर उस पर अधिकार पाते जाते। क्योंकि अब हमने असल में समझा है कि परमात्मा को याद करना, परमात्मा को मानना क्या होता है, कैसे होता है। कोई रटने जपने की बात नहीं है। बाप के साथ हमारा तो संबंध है, हम तो उसके हैं, और उसके जो खजाने हैं, गुण ज्ञान शक्तियाँ, उसको खुद में धारण करते, बाप की शिक्षाओं के अनुसार चलते, अपनी खामियों को निकालते, हद के मान शान से मुक्त होते, सम्मान में स्थित होते, और सम्मान में रहकर सबको सम्मान देते, आत्माभिमानी होकर के रहते। तो ये है असल में बाप को प्यार करना, बाप को मानना, परमात्मा को मानना। नहीं तो परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। बाबा कहते मैं बाप हूँ, कोई मुझे रटने जपने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझके साथ मन बुद्धि का कनेक्शन रखो, और अपनी बुद्धि को सदा बाप की दिल तख्त नशीन बना कर रखो। इसे नीचे देवान रूपी मिट्टी में नहीं लाओ, हद के मानशान में नहीं आओ। आत्मा तो अपने सम्मानों में सदा स्थित है। बाबा कहते अपने सम्मान से उतर कर देभान में आकर के कैसे मैले काले हो गए, पतित बन गए, तमो प्रधान बन गए। अब बाबा आकर हर रोज हमें नए नए सम्मान देते, हमें हमारी सम्मान की सीट पर सेट कर देते। तो दे क्या हद का मान शान झूठा, उससे अपने आप बुद्धि हट जाती कि हद का मान शान हमें तब अच्छा लगने लगा जब हम बॉडी कॉन्शियस हुए। तो लेकिन उससे कितना घाटा खाया, नीचे गिरते आए। अब जब आत्मा अपने सम्मानों को जान गई, अपने सम्मान की सीट पर सेट हो गई, तो हद के झूठे मान शान से आत्मा खुद को मुक्त कर लेती कि आत्मा उड़ता पंछी है, इंडिपेंडेंट है। कोई भी बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, ना खुशी के लिए ना शांति के लिए,
न शक्ति के लिए, न सुख के लिए, क्योंकि ये सारी आत्मा की अपनी ओरिजिनल नेचर है। जितना जितना सम्मान की सीट पर सेट होते जाते, उतना ही इस देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट कर आपके साथ लगाते जाते। कहीं भी मन बुद्धि को भटकाते नहीं, अटकाते नहीं, क्योंकि अंदर में समझ आ गई है हम कौन हैं, हम किसके हैं, क्या पर्पस था हमारा यहाँ आने का, और हम कैसे ऐसे बन गए। तो जितना जितना अपने अंदर ये रियलाइजेशन करते जाते, ते रिवाइज कराते जाते, मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, तो देह के साथ ही सारियां खामियां हम में आईयां। अब जब देह भान को ही छोड़ेंगे, सारी खामियां, सारी माया की गफलतें निकल जाएंगी, आत्मा सत्तो प्रधान बन जाएंगी। बाबा नरसिंह नारायण बनने की कथा सुना रहे हैं, यही असली कथा है। बाबा कहते भक्ति में तो दंत कथाएं बना देते हैं, लेकिन असली प्रैक्टिकल में कैसे नरसिंह नारायण बनाए जाते, नारी से लक्ष्मी बनती, वो बाप ही आकर के समझ देते हैं। तो बाबा कहते बुद्धि को कभी भी नीचे नहीं लाओ, कि सदा परमात्म फल, सदा परमात्म फल खाओ। और बाबा कहते कि सदा बाबा के याद में रह करके, बाबा के साथ बाबा बुद्धि को लगा करके, बुद्धि को सदा दिल तख्त नशीन बनाओ, कि ऐसा परमात्म प्यार के बच्चे परमात्म प्यार के झूले में झूलते रहो। सदा वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी बन करके कोई भी प्लान बनाओ, लेकिन प्लान बना करके फिर सेकंड में प्लेन बुद्धि बन जाओ, कि कहीं भी बुद्धि को अटकाओ नहीं। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार करा देती है। बाबा कहते जैसे बादल आए और चले गए, ऐसे विदेही अचल अडोल हो खेल देखता रहे, साक्षी होकर खेल खेल देखता रहे। बाबा कहते हद के मान शान के भिखारीपन का त्याग करते हैं, तो वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते। कर्म का फल तो स्वेत आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र विद्या बनो, कि कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो, तो भाग्य आपके पीछे आएगा। बाबा कहते अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। और बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना, तो भाग्य की बिंदियां जमा होती जाए, बल जमा होता जाए। बाबा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, हद के मान शान दे अभिमान के कारण, सबको बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे,
सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सतगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को बाबा के आने का पैगाम देते, संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली पावर आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो पतित पावन हम आत्माओं को पावन बनाने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। ये अभी समय है सत्तो प्रधान बनने का, पावन बनने का, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। भाग्य विधाता आकर हमें भाग्य विधाता बनाता है। तो अब इस हद के दे अभिमान के, मान शान के चक्कर को छोड़कर बाबा के पास आओ। बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके बाबा के सर्व गुण ज्ञान खजानों से खुद को श्रृंगारो। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर जे पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के बच्चे वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहेश्त लेकर आया है। इस तमो प्रधान दुनिया को सत्तो प्रधान बनाने आया है, पतित से पावन बनाने आया है, मानस से देवता बनाने आया, कांटों से फूल बनाने आया। पापा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। पापा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हमें 84 जन्मों की हमारी सारी चक्कर की समझ देता, हमें ज्ञान देता और हमें मानस से देवता बनाता, हमारी सारी खामियां निकालता, विश्व के मालिक बनाता और हमें माया से छुड़वाता। कैसे आकर हम पर मेहनत करता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को बहुत प्यार से फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, पतित पने का, विकारों का, खामियों का, जो भी हद का फल खाने के संस्कार आ गए, हद की मान शान में आ गए, उसका बुद्धि को भटकाने के संस्कारों का, अपनी तमो प्रधानता का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि आज तक तो उसको मानते आए, अब उसकी मानेंगे। जो वो आकर के हमें विधियां सिखाता है, आकर के हमें सत्तो प्रधान बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, नर से नारायण बनने की कथा सुनाता है। उस पढ़ाई को पढ़ करके उस समान बनेंगे तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है।
पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।